हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से तथ्य पर आवधिक संयम की विधि आधारित होती है? दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ए, अंडोत्सर्ग ऋतुस्रावर के 14वें दिन होता है। बी, ओवम लगभग 1-2 दिन तक जीवित रहता है। सी, शुक्राणु लगभग 3 दिन तक जीवित रहता है। डी, उपरोक्त सभी। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है आवधिक संयम। आवधिक संयम, आवधिक संयम में जो दंपत्ति होते हैं, दंपत्ति ये 10वें से 17वें दिन जो मादाओं में जो ऋतुस्रावर का दिन होता है उसमें से 10वें से 17वें दिन तक संभोग नहीं करते हैं। संभोग नहीं करते हैं। इस तरीके से निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है। और अब बाकी हम देखते हैं कि इसको ये किस तरीके से कार्य करता है। अगर हम लोग देखें कि जो ऋतुस्रावर लगभग 28 से 30 दिन का होता है, तो ऋतुस्रावर जो होता है इसमें अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन। इसमें अंडोत्सर्ग मतलब अंडाशय से अंडा निकलता है 14वें दिन। अंडोत्सर्ग 14वें दिन निकला। उसके बाद में शुक्राणु जो होता है, अगर संभोग किया गया है तो जो शुक्राणु है वो कब तक जिंदा रहेगा? अगर वो मादा के शरीर में आ गया है तो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। ये 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें अंडाणु को, तो जो अंडाणु है ये 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। 2 दिन तक जिंदा ये रह सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। 14वें दिन तो हो गया अंडोत्सर्ग, ये 14वां दिन है। लेकिन अगर 14वें दिन से पहले संभोग हुआ है, तो अगर संभोग 14वें दिन से पहले हुआ तो शुक्राणु लगभग 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो और शुक्राणु 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। साथ में अगर हम देखें अंडाणु 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो हमें लगभग इसको यहाँ पे 16 कर देना चाहिए और इसे लगभग 10वां कर देना चाहिए। तो इससे इनके बीच में यदि संभोग नहीं किया जाए तो प्रजनन को रोका जा सकता है, निषेचन को रोका जा सकता है। तो अपने जब हम विकल्प देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी उपरोक्त सभी, सारी बातें यहाँ पे सही हैं। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी उपरोक्त सभी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।